नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज से हम लोग साइंस का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का अपना वीडियो। और यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब भी कमेंट कर सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7। पीएच वैल्यू किसका 7 है, ये पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि 7 जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसके पहले जो भी होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। और इसके बाद इसके ऊपर का जो भी होगा नंबर, जिसका पीएच मान, वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन या फिर अम्लीय विलयन। अब आप यहां जानते हैं कि प्योर वाटर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर प्योर वाटर भी हो जाएगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा इसका आंसर। इसलिए सही आंसर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। हालांकि बीपीएससी की माने तो बीपीएससी ने ए आंसर को सही माना है, लेकिन जो सही आंसर होना चाहिए, जो मैंने देखा है इंटरनेट पर और बाकी सभी स्रोतों से जहां से मैंने पढ़ करके देखा है, तो वहां पर शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों का ही होना चाहिए 7, और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डजंट कंटेन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है, आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। उसमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके हमारा द्रव्यमान संख्या बनता है, मास नंबर बनता है, या फिर एटॉमिक मास बनता है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आप जानते हैं, ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु संख्या भी एक होता है और परमाणु द्रव्यमान भी एक होता है। इसका मतलब इसमें केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंगस्ट्रम इज द यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तरंग दैर्घ्य, ऊर्जा की, आवृत्ति की या वेग की। अब इसमें यदि हम लोग देखें तो एंगस्ट्रम जो है वो आपकी वेवलेंथ की इकाई है, यानी कि तरंग दैर्घ्य की इकाई है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, यदि हम यहाँ पर देखें तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज जो होता है। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति की इकाई है। वेग की इकाई क्या हो जाएगी, वेग का इकाई क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और ऊर्जा का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आवृत्ति को नापा जाता है, जस्ट अभी मैंने बताया आवृत्ति का इकाई क्या होता है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, मीटर पर सेकेंड, रेडियन, वाट। क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, और कितना हर्ट्ज का आवृत्ति हम लोग सुन सकते हैं, श्रव्य आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का कोई भी जो ध्वनि है वो हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डीएनए की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड डीएनए।
जेम्स वॉट एंड फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन या फिर हरगोविंद खुराना। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जनरली जब हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो वहां पर जनरली आप जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का नाम लेते हैं, लेकिन ये जो है ना अवधारणा गलत है कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। उन्होंने क्या किया था? डीएनए के कुंडलीकार रचना की खोज की थी, ठीक है, कुंडलीकार रचना को बनाया था, ठीक। अब यहां पर यदि हम लोग देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? फ्रेडरिक। जो खोज की थी वो किसने की थी डीएनए की? फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी, ठीक है। फ्रेडरिक मिस्चर ने कब की थी? 1869 में। 1869 में क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, गांधी जी के डीएनए की खोज एक तरह से हो गई। आप ये याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर मिनरल? अब इसमें यदि हम लोग देखें तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो एक प्रकार का फैट है, ठीक है, एक प्रकार का फैट है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, ब्लड में पाया जाता है। इसके कारण स्ट्रोक ये बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर स्ट्रोक का भी, हार्ट स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, ठीक है। तो ये जो है ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है जो हमारे खून में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो यहाँ पर निगरानी नहीं, किसकी जांच के लिए उपयोग होता है ये होना चाहिए, ठीक है, किसकी जांच के लिए उपयोग होता है? तो हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज या फिर ब्रेन, हृदय, यकृत, अग्न्याशय या फिर मस्तिष्क? आंसर क्या हो जाएगा? ई जो है वो आपका मस्तिष्क की जांच के लिए उपयोग होता है, ठीक है। मस्तिष्क की तरंगों का जो पैटर्न होता है, जो वेव्स होते हैं मस्तिष्क में, आप जानते हैं कि जो हमारे शरीर में कोई भी काम होता है तो उसका सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे में उसका सिग्नल जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचता है और फिर वहां से फिर वो सिग्नल वेव के रूप में जाता है, ट्रांसफर होता है उस पर्टिकुलर अंग तक और तब वो अंग काम करता है ना। तो ये जो काम करते हैं ये वेव्स के रूप में तरंगे होती हैं, ठीक है, और इन्हीं का पैटर्न जांच किया जाता है ईईजी से और उससे पता चल जाता है अगर पैटर्न सही है तो मस्तिष्क आपका ढंग से काम कर रहा है, अगर तरंग सही नहीं है तो फिर आपका जो मस्तिष्क है ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। चलिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या फिर मेडुला? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें हो जाएगा बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। त्वचा को संदेश भेजकर ये क्या करता है? जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है, तब ये क्या करता है? त्वचा को संदेश भेजता है, वही वेव्स के जरिए जो है वो त्वचा को एक मैसेज भेजता है और फिर जो है वहां से पसीना निकलता है। अब पसीना निकलेगा तो पसीना क्या होगा? वाष्पीकृत होगा, क्योंकि गर्मी है तो वाष्पीकृत होगा तेजी में। अब वाष्पीकृत जैसे ही पसीना होगा वैसे ही आपको क्या, हल्का ठंडक का एहसास होने लगेगा, ठीक है, हल्का ठंडक का एहसास होगा। तो ये क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित कर लेता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। चलिए, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है और बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा है। ये सारे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है, ठीक है। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो तरंग दैर्घ्य जो होता है वो आवृत्ति का विपरीत होता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायोलेट लाइट, ठीक है। और यहां पर याद रखिएगा जिसका वेवलेंथ को अगर हम W से सूचित करें, यदि वेवलेंथ जो है ज्यादा होगा तो आपका आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, F से अगर फ्रीक्वेंसी को सूचित करें तो फ्रीक्वेंसी उसका कम हो जाएगा। मतलब जो तरंग दैर्घ्य होता है वह उल्टा होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। ये याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायोलेट लाइट, दैट्स व्हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायोलेट लाइट, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होता है इसीलिए रेड लाइट जो है हमको बहुत दूर से दिखाई दे दी जाती है, ठीक है, बहुत दूर से दिखाई दे जाती है।
चलिए 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा ये पूछा जा रहा है। द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, आप आसानी से फॉर्मूला याद रख सकते हैं, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब यहाँ पर हम लोग को 40 डिग्री सेल्सियस का निकालना है, तो 40/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब ये कट के आ जाएगा 8। अब यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72 माइनस 32, तो ये क्या हो जाएगा 72 प्लस, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 72 प्लस 32 यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा।